ये जो जेली आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या यूँ कहें कि एक वरदान की तरह है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी शरीर में होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्या है ये चीज़? किस तरह से आपने अपनी हेल्थ के लिए इसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपनी स्किन के लिए आपको इसे इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना छूट जाती हैं। फिर आप बोलते हो कि हमें इस तरह से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझोगे नहीं, तब तक आपको उसके जो फ़ायदे हैं ना उसके बारे में पता नहीं चलेगा, उसको यूज़ करने के बारे में पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है ये जेली किस चीज़ की है? तो इसे गोंद कतीरा कहते हैं। गोंद कतीरा आप सबने सुन रखा होगा, लेडीज़ लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं, ये तो आप सबने सुना ही होगा, और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपने नहीं सुनी हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इसके जो मेन जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बार हमें गर्मियों के टाइम में छाले होने की समस्या हो जाती है, मुँह में छाले हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, उस वजह से हमें छाले निकल आए। डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल्स होते हैं उन्हें खाने के लिए हमें बोलते हैं, और हम खाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद हमारे जो छाले हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गोंद कतीरा है इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, जो आप दवाइयाँ खाते हो ना, तो उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं हमारे शरीर में। जब हमें कुदरत ने बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, ऑलरेडी दे रखी हैं, ताकि हम बिना किसी नुकसान के अपनी बॉडी को खुद ब खुद क्योर कर सकें, तो हम इन चीज़ों को, इन आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं कि ये गोली खा ली, फट से सर दर्द गया, ये गोली खा ली, फट से पेट दर्द गया। तो अगर इन चीज़ों को खाओगे तो एक तो ये ओवरऑल हेल्थ, मतलब इससे एक तो वो छाले की समस्या भी खत्म होगी, बाकी और भी बहुत सारे बेनिफिट है, ना सिर्फ छाले के लिए। तो मैंने जस्ट कॉमन सी चीज़ बताई, क्योंकि मोस्टली हमें ये जो समस्या है ना सब लोगों को फेस करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले मुझे भी छाले हो गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैंने हार्डली 2 ही बार ये गोंद कतीरा खाया और मेरे जो छाले थे बिल्कुल ठीक हो गए। तो पेट की गर्मी को ये शांत करते हैं। साथ ही साथ ये आपके कब्ज की समस्या को खत्म करने के लिए एक रामबाण इलाज है। कब्ज की समस्या मतलब हर एक इंसान को ये समस्या आज की डेट में हो ही रही है। एनवायरनमेंट में बढ़ते हुए चेंजेस, हमारा खान पान, हर चीज़ इंजेक्शन से तैयार की जाती है, हर चीज़ पे स्प्रे स्प्रे स्प्रे। तो उस वजह से क्या है कि हम तो बेशक अपने खान पान का ध्यान रखते भी हैं, लेकिन फिर भी ये कॉमन सी समस्याएं हमें होती ही होती है। तो कब्ज की समस्या को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको अगर सुबह, देखो मैं पहले आपको गोंद दिखा देती हूँ, इससे पहले कि कहीं कंफ्यूजन हो जाए, कि किसी को ना पता हो कि किस तरह का होता है गोंद। तो ये देखिए, इस तरह का होता है गोंद। नीम, आम, बबूल जैसे पेड़ों से निकाला जाता है, और इस तरह से पत्थर की तरह आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा सख्त, इतना ज़्यादा पत्थर की तरह सख्त आपको दिखेगा। लेकिन जब आप रात को देखिए, आयुर्वेद में इसके बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, दवाइयों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये देखिए, इस तरह का पत्थर की तरह ये आपको दिखाई देगा, सख्त होगा बिल्कुल ही। तो इसको क्या करना होता है, आपको जस्ट आपको रात को इसके, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसे आपने मतलब इतना कर, जैसे ये आप पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हो ये, तो इतना कर गोंद मैंने डाला होगा भिगोने के लिए, और ये फूल के इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पहले मैं इसको रख लेती हूँ। तो फिर फूल के ये इतना ज़्यादा हो जाता है और इस तरह की जेली की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो। अब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको ईजिली खाया जा सकता है। आप इसे दूध के साथ अगर खाते हो तो इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दूध के साथ खाओगे इसे तो आपकी हड्डियाँ जो आपको कर कर की आवाज़ आना जैसे एक एज के बाद शुरू हो जाती है, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, मतलब कैल्शियम की उस कमी को पूरा करेगा। लेने का तरीका बहुत सिंपल है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे स्मूदीज बनाते हो, कोई शेक बना रहे हो, उसमें डाल सकते हो। बस आपने ऐसे हार्डली 2 चम्मच लिए, 2 चम्मच आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो दूध में भी उस तरह से मिक्स करके आप ले सकते हो, स्मूदीज में,
हाँ, या फिर जैसे कुछ लोग चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ले लीजिए, वो भी एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ईज़ी और अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तो क्योंकि इसमें अपना कोई टेस्ट नहीं है ना इसका, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा भी टेस्टलेस है, जैसे देखने में भी इसका कोई कलर भी नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा-सा मतलब अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा-सा आप इसमें शक्कर डाल करके जैगरी पाउडर, वो जैगरी पाउडर डालोगे तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, मतलब हेल्थ के उससे बेनिफिट ही है। इसमें फोलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैगरी पाउडर में भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो इसमें भी फोलिक एसिड पाए जाते हैं, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ही गुणों से भरा हुआ है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन बी भरपूर मात्रा में है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब फाइबर भी भरपूर मात्रा में है तो आपके वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद है। बाकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है तो मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाएगा और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करेगा। तो अंदाज़ा हो गया आपको कि कितना फ़ायदेमंद है ये। ना सिर्फ आपकी सिर्फ छालों के लिए ही, कब्ज़ के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि छाले भी हमें ज़्यादातर जब तक हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है ना, तब तक हमें ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा भी हार्ट की, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सांस की प्रॉब्लम, जिन लोगों को जिनका दम घुटता रहता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ एक चीज़ हो जाती है हमें यहाँ पे गिल्टियाँ सी हो जाती है, टॉन्सिल जिसको बोलते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ओवरऑल जो छाले हो गए आपके, टॉन्सिल हो गए, ये जो जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे पेट में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसकी वजह से होते हैं। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आपने रात को बस इस तरह से थोड़ा-सा लेना है और रात को भिगोने के लिए डाल देना है, और इस तरह से फिर ये फूल के सुबह को जेली की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। और आप कोई भी जैसे बनाना शेक बना रहे हो, मैंगो शेक बना रहे हो, उसमें ऐड कर लीजिए, पूरे परिवार को दे लीजिए। तो इससे आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए मतलब सारे जो भी मैंने आपको बताया कि इतने पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, तो वो सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे। और गर्मियों के मौसम में, खास गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मी आपको पता है गर्मियों के मौसम में ही ये सारी समस्याएं, छाले होना, पेट की गर्मी हो जाती है बॉडी में ज़्यादा, तो आपको बस 2 चम्मच ये आपने खा लिए ना, तो आपको किसी तरह की गर्मी नहीं होगी, पिंपल्स नहीं होंगे। गर्मी की वजह से हमें पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आपको बस इस तरीके से जैसे भी आपको फिर सूटेबल लगे उस तरह से आप इसे खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्किन केयर के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, फॉलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन बी पाई जाती है, मैग्नीशियम, फाइबर, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में है। तो फिर आपकी स्किन के लिए चीज़ें जो मैं आपको पहले भी बताया था कि खा सकते हैं, उन्हें हम चेहरे पे भी लगा सकते हैं। अब इंटरनली भी हम उनको कंज्यूम करके अपनी स्किन को चमकाने का काम करेंगे, और बाहर से जो धूल, मिट्टी, प्रदूषण की वजह से हमारे स्किन के पोर्स डैमेज हो गए हैं, आपके चेहरे पे एक टैन की परत चढ़ गई है, आपके चेहरे पे जो एक डेड स्किन की परत जम गई है, उसको हटाने के लिए हम एक्सटर्नली इस तरह के रेमेडीज करते हैं। तो देखिए इससे आपको किस तरह से रेमेडी करनी है। इससे रेमेडी करने के लिए देखिए पहले तो जो आपने भिगो करके डाला है ना, खाने में तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं। बाकी अभी स्किन के लिए देखिए इतना सा आपने लेना है, थोड़ा-सा 1 चम्मच भर के ले सकते हो, इतना कर लिया मैंने, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। मतलब वहीं से ही जब आपने खाने के लिए भिगो के लिए रखा था ना, तो उसी से आपने थोड़ा-सा अपनी स्किन के लिए भी इसको निकाल लिया। एंड अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लेंगे हम यहाँ पे, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जितना आप अपने चेहरे पे मसाज करना चाहते हो। मसाज करने से हमारी स्किन जो है ना यंग और टाइट बनती है। तो जो लोग फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, दाग धब्बे फेस पे बहुत ज़्यादा हैं, रात को हम प्रॉपरली अच्छी नींद नहीं लेते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो उस वजह से एक तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल और ये 2 चीज़ ली। एंड थर्ड जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है, देखिए ये है विटामिन ई के कैप्सूल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाते हैं। इस तरीके से देखिए पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं इवोन 400 mg, और आपकी स्किन केयर के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए ही स्पेशली
तैयार किए गए होते हैं। क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल हैं, तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। तो फेस के दाग धब्बों को लाइट करना, डार्क सर्कल्स आपको हो जाते हैं उनके लिए, ओवरऑल आपको टैनिंग हो जाती है, किसी भी समस्या के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इनको अकेले ही अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो ऑयल होता है वो आपको मसाज करना होता है, थोड़ा सा थिक होता है, तो बेहतर रिजल्ट के लिए आप एलोवेरा के साथ इसे मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी जो है ना लिक्विडी हो जाती है। जब आप कोई भी थिक चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो आपके जो पोर्स है ना वो ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोई भी, जैसे सरसों का ऑयल होता है बहुत थिक होता है, तो वो चीज़ें जब आप डायरेक्टली अपने चेहरे पे इस्तेमाल करोगे तो पोर जो है ना ब्लॉक होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको किसी न किसी चीज़ में उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि आपने एलोवेरा जेल के साथ इसे मिक्स कर लिया। बाकी हल्के हाथों से आप खाली अपने जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं यहाँ पे भी मसाज करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसके अंदर जितना भी ऑयल होगा ना, क्योंकि इसे कंज्यूम भी किया जाता है, आप बोलोगे कि मैंने दांत से ही इसको क्यों ऐसे तोड़ दिया, तो इसको कंज्यूम भी किया जाता है। अब एक बहुत ही जादुई सी चीज़ मेरे पास और है। टोटल ये जो 3 चीज़ें हैं, इससे भी आपका जो मसाज क्रीम है ना बन जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग, बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि हमें यहाँ पे झुर्रियाँ दिखना शुरू हो गई हैं, हमारी स्माइल लाइंस बन रही हैं। कैसे? ये वाली स्माइल लाइंस बन रही हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों को आदत होती है ना अपनी ब्रोज को ऊपर उठाने की, तो यहाँ पे आपकी लाइंस बन जाती है। तो ये जो लाइंस बनती है ना, उन सारी समस्याओं के लिए, उन फाइन लाइंस, रिंकल्स के लिए ये जो फिटकरी है ये बहुत बहुत पावरफुल। अब ये जितने भी पत्थर है, आप बोलोगे कि ये भी पत्थर था, ये भी पत्थर था, तो ये जो पत्थर है ना कमाल की चीज़ है। हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में एक तो नॉलेज नहीं होती है, दूसरा कि सस्ती चीज़ों की हमें कदर नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फंडा होता है। तो बेशक सस्ती चीज़ है लेकिन इसका कदर करके देखिएगा। अगर फिटकरी के साथ मिक्स करके आप इसे लगाते हैं ना अपने चेहरे पे, खुद ब खुद आप हफ्ते में ही रिजल्ट देखोगे आपकी स्किन के ऊपर क्या चेंजेस आए हैं। आपकी स्किन टाइट तो होगी, साथ ही साथ फेस के जो दाग धब्बे ना वो भी लाइट होना शुरू होंगे। चेहरे पे एक ग्लो आएगा, एक चमक आएगी जो आप हर टाइम देखते रहते हो, यहाँ वहाँ सर्च करते हो कि कैसे आपकी चेहरे ग्लोइंग हो, कैसे आपकी स्किन ब्राइट हो, तो वो आपकी इस चीज़ से होने वाली है। अब देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका पाउडर बना करके लेते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा पाउडर जो इसका बनता है ना, तो जैसे कांच होता है ना, कांच उस तरीके का इसके अगर दरदरा रह गया ना, तो उस तरीके से आपके फेस पे जब आप रब करोगे ना तो रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। इसलिए कभी भी आपने अगर इसको पाउडर की फॉर्म में तैयार करना है, एक तो फाइन पाउडर तैयार होना चाहिए, दूसरा कि जब आपने मिक्स करनी है ना जिस चीज़ के साथ, तो अच्छे से थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम लगा करके मिक्स कीजिए ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए उसमें। अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा तो दिक्कत दे सकता है, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लेकिन बहुत सिंपल सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। क्या करना होता है आपको, बस इस तरीके से लिया आपने, कोई भी बाउल ले लिया, उसमें फिटकरी का ये टुकड़ा डाला, ऊपर से डाल दिया, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको इस्तेमाल करना है। जैसे आधी का चम्मच के करीब आपने गुलाब जल ऐड कर लिया, ठीक है। थोड़ी सी देर इसी में डिप करके रखा और फिर इसको इस तरीके से निकाल के अलग कर लिया। इसे भी डायरेक्टली भी आप अपने चेहरे पे, जेंट्स लोग दाढ़ी करते हैं ना, कट लग जाता है तो डायरेक्टली वो पानी में डिप करके इसको उस जगह पे लगा देते हैं इस तरीके से, और एकदम से उनके चेहरे पे जो ब्लड निकल रहा होता है ना वो बंद हो जाता है। अंदाज़ा लगा लिया ना आपने कि कितना पावरफुल है चीज़। गुलाब जल भी देखिए आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। बहुत सारे उसमें ऐसे गुण होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिया और अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। फिर क्या करना, आपने जस्ट इसको इस तरीके से लेना और अपने चेहरे पे मसाज करना। जो गोंद है ना इसके भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, एलोवेरा के मिलेंगे, विटामिन ई ली है, सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की आपको रिजल्ट देने वाली हैं। बाकी अगर आपने खाली ये 3 चीज़ें भी ली हैं ना, गोंद कतीरा है, एलोवेरा जेल और विटामिन ई, तब भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। आप तीनों चीज़ों को मिक्स करके अब एक डिबिया में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए, उससे ऊपर ना। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ अपने हाथों से तैयार करते हैं ना,
तो उसमें हम किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते, तो चांसेस होते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाए। वैसे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि ताज़ा बनाइए और लगाइए। मैं तो ज़्यादा तामझाम में भी नहीं पड़ती, बस हाथ पे ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से ले लूँगी एलोवेरा, हाथ पे ही थोड़ा-सा उसमें विटामिन ई के कैप्सूल को इधर ही ले करके थोड़ा-सा जो आपका गोंद कतीरा है यहाँ पे लेकर के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसी को इस तरह से लगा लूँगी। तो ये तो मेरा शॉर्टकट फ़ॉर्मूला है। इसको मैं हमेशा, मतलब क्योंकि ज़्यादा चक्कर में पड़ते हैं ना, तो हम कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं, आलसी हो जाते हैं कि यार कौन ये करे वो करे, तो उससे बेटर है कि रहने दो, छोड़ो, कल करेंगे, है ना? तो वो कल नहीं आता कभी भी, ये तो आपने भी सुन रखा होगा। तो इसलिए बस ये शॉर्टकट फ़ॉर्मूला अपनाइए मेरी तरह और डेली आप अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कीजिए। आप देखोगे कि आपको किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नेचुरल चीज़ों से अच्छी होती चली जाएगी। तो 10-15 मिनट, 20 मिनट आप इसको लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे और भी अच्छे रिजल्ट आएँगे, क्योंकि रात भर ये चीज़ें आपकी स्किन में काम करेंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो